हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बात करते हैं कम्युनिकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस की, एलिमेंट्स की। तो इस पर वीडियो बन चुका है, आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या है फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड बैरियर। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल चैनल से मतलब है ना, जो आप ऑफिशियली कम्युनिकेशंस करते हैं। ऑफिशियली मीन्स जो भी आपका, जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है, आपके जो ऑफिशियल, जो आपके जो कोलीग्स होते हैं, जो आपके साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ मेंबर है, उनके साथ जो आप कम्युनिकेशंस करते हैं वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, सपोज़ आप कोई ऑफिशियल ईमेल या लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। तो वो आपके जो एक चैनल होते हैं, जो आपका डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कि इस माध्यम से यहाँ पे इस तरह से बात करनी है, उनसे कम्युनिकेट करना है। सो वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संप्रेषण। ठीक है ना। सो जो एक तरीके से किया जाता है, सो वो होता है आपका क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। द पैटर्न थ्रू विच कम्युनिकेशन फ्लोज विद द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली इंडिकेटेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। और जो भी आपका ये कम्युनिकेशन होता है, इसका जो फ्लो होता है, मीन्स जो संप्रेषण का जो प्रवाह होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके कई सारे नेटवर्क्स होते हैं। क्या क्या है और उसे हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स है वहाँ पे बात करें तो एक ये आपका है चेन, मीन्स जहाँ पे जो सुपीरियर होते हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सपोज सुपीरियर है और फिर सबऑर्डिनेट उनसे कम्युनिकेट, एक चेन के माध्यम से कम्युनिकेशन चलता है। व्हील की बात करते हैं तो जो सुपीरियर होता है और जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो अपने सुपीरियर से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक व्हील की तरह। ठीक है ना, गोल गोल घूम सकते हैं। मीन्स ये आए इनसे बात की, ये आए उनसे बात की। ठीक है, सो इस तरह से। नेक्स्ट है सर्कुलर। ये सर्कुलर तरीके से होता है, ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस जो आपका ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, इसमें क्या सब एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। फ्री फ्लो की बात करते हैं तो इसमें ये स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इनसे जाकर के बात करिए तभी आपकी उन तक पहुँचेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्रीली आपस में बात कर सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक। नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी, मीन्स उल्टा वी। वो एक तरीके से उल्टा भी इस तरह से भी काम कर सकते हैं। सपोज एक जो सुपीरियर हैं एंड जो उनके सब सुपीरियर्स हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो ये थे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स किस केस में, फॉर्मल कम्युनिकेशन के केस में। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, जिसको अनौपचारिक संप्रेषण बोलते हैं। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज़। इसकी जो आवश्यकता है ना, ये तब बढ़ गई जब जो भी वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना चाहते हैं तो ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पर्सनली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स। सो इन्हें बात करने के लिए जो फॉर्मल चैनल्स बनाए गए हैं, ऑफिशियल चैनल्स बनाए गए हैं सॉरी, उसके थ्रू इन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ्रीली बात कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में आप होते हैं तो आपको एक लैंग्वेज में बात करनी होती है, एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करनी होती है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, आप अपने घर की लैंग्वेज में बात करते, होता नहीं है कि हम लोग घर में होते तो अपने गाँव की भाषा में शुरू हो जाते हैं, ऑफिस में होते तो हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या है, वो बात कर सकते हैं आपस में मिलकर। ठीक है, जो भी उनकी अपनी लैंग्वेज है ईजीली। द ग्रेप वाइन, यहाँ पे आप एग्जांपल है सर, जैसे कि कैंटीन में सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठा हुए बात कर रहे हैं तो वो बात कर सकते हैं, किसी के बारे में बुराई भी कर सकते हैं, अपने सुपीरियर की बुराई कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अपने सबऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं आपस में एम्प्लॉयज़ जो है, एक दूसरे की बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं, बुराइयाँ निकाल सकते हैं, अच्छाइयाँ बता सकते हैं। सो ये होती है आपकी क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको फॉर्मल रहना होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे एज अ जजमेंट वहाँ पे नहीं क्रिएट करना है कि हमने किसी के लिए कोई जजमेंट पास कर दिया, नो, आपको नॉर्मल रहना होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप बात कर सकते हैं। एंड द ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली एंड समटाइम्स गेट्स
डिस्टॉर्टेड, ठीक है। सो ग्रेप वाइन का मतलब यहाँ पर अंगूरी लता, इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संप्रेषण का पार्ट है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंगूरी लता संप्रेषण, हिंदी में ये बोलते हैं। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत जल्दी और दूसरों तक बहुत आसानी से पहुँच जाता है। कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट आ जाते हैं, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मीन्स यहाँ मतलब है विकृत या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसमें जान लेते हैं क्या नेटवर्क्स, किस नेटवर्क को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेटवर्क होगा ना, वो मैं माइंड से उतर गया था, तो मैंने लास्ट में बनाया है। सो ये है आपका सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सो इसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे से कर सकते हैं कम्युनिकेट वन बाय वन, ठीक है। एक है गॉसिपिंग नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क आप सभी जानते हैं, सभी को गॉसिपिंग का शौक होता है। आप इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। सो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सब ग्रेप वाइन का मतलब अंगूर देखा है ना आपने, अंगूरी लता। तो अंगूर की जो लता होती है, जो उसका जो ब्रांचेस होती है, वो किस शेप में होती है, इन सारे ही शेपों में होती है, ठीक है। ऐसे होती है, क्लियर में होती है, ऐसे भी बटी होती हैं, फिर ऐसे कुछ इधर गिरा हो, कुछ उधर गिरा। तो ऐसे ही जो लोग हैं आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, कोई यहाँ पर कान लगा करके सुन रहा होता है, वैसे ही इसमें भी। सो ये प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है। क्लस्टर नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है कि कुछ लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, और कुछ लोग कान लगा करके सुनते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क से। आप देख सकते हैं ये 4 पार्ट्स हैं। मुझे यकीन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में किन किन पॉइंट्स को शामिल किया जाता है, ठीक है। द बैरियर टू कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज सेमेंटिंग बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। चलिए देखते हैं क्या है ये। सेमेंटिंग बैरियर्स की बात करें तो इसमें लैंग्वेज का कुछ डिफरेंस आ जाता है लोगों के बीच में। सो सेमेंटिंग इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यहाँ पर जो लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसके साथ डील किया करना होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वही भाषा के तौर पे। सो जो भी उनके अपने शब्द होते हैं या उनके जो वाक्य होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी जो मीनिंग होती है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनके शब्दों के साथ मीन्स खुद को कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट बैड इफेक्ट पड़ता है वो है आपका जो बैरियर के तौर पे, वो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सो जो भी आपने मैसेज उनको भेजा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसकी करेक्ट मीनिंग को। सो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज़ किसी ने आपको इंग्लिश में कोई मैसेज भेजा है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी, या आप किसी वर्ड या सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे क्या बोला गया है, ठीक है। सो सिम्बल्स विथ डिफरेंट मीनिंग, और अलग अलग सिम्बल्स भी दिए जाते हैं, डिफरेंट मीनिंग होती है सभी की। सो अगर कोई सिम्बल है ऐसा और डिफरेंट मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है तो ये भी एक बैरियर है। सिंबल समझ रहे हैं ना, इशारे, या फिर कोई ऐसा जो इसे इमोजी वगैरह होता है तो आपको बना देते हैं, तो ऐसे कुछ होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। एंड फॉल्टी ट्रांसलेशंस की बात करें तो कभी ऐसे कई सारे अशुद्ध ट्रांसलेशंस कर दिए जाते हैं जो शुद्ध नहीं होते हैं, मीन्स करेक्ट नहीं होते हैं, उसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस की बात करें, अजम्पशंस में होता है अपवाद या फिर कुछ ऐसे थिंकिंग, ठीक है, जो अनक्लियर होती है, मीन्स क्लियर नहीं होता है कि क्या किसके बारे में बात की जा रही है, सो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टेक्निकल जॉर्गन की बात करते हैं यहाँ पर। सो जो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम होती है, डिकोडिंग इनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि हुआ, ठीक है, किसी ने कुछ और भेजा, सो हमारा जो सिस्टम है उसे डिकोडिंग इनकोडिंग करने में प्रॉब्लम हो गई, या हम समझ ही नहीं पाए, तो वो चीज़ हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग की बात करें तो हम कई सारे होते हैं ना स्टेप, आप हाथ घुमा करके बात करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को साइन दे करके कम्युनिकेट करते हैं, गेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो जो सामने वाला उसको डिकोड नहीं कर पाता, उसको पकड़ नहीं पाता कि आपने क्या बोला है। सो ये सारी भी, या आपने कुछ और कहने की कोशिश की, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये थे आपके क्या सेमेंटिक बैरियर्स, जिसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके गेस्चर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक्ट्स एज बैरियर टू कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेटर्स। जो भी कम्युनिकेटर्स हैं, जो आपस में लोग बातें कर रहे हैं, तो उनके इमोशनल और उनके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसे प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब है कि सामने वाले ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, और जो मतलब एक बंदे ने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन सेंड की और उन्होंने क्या किया, पहले ही क्या कर लिया, उसका अनुमान लगा लिया, इवैल्यूएट कर लिया कि ये बंदा ये बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। जब तक उनकी पूरी बात कंप्लीट नहीं हो जाती आप उसको नहीं समझ सकते ना कि उन्होंने क्या कहा है। तो ज़रूरी है कि आप प्रीमेच्योर यहाँ पर पहले पूरी बात सुने, उसके बाद अनुमान लगाएं कि उन्होंने बोला क्या है, या फिर जान लें कि मैसेज में क्या कहा गया, पहले पढ़ लें या फिर सुन लें या देख लें, फिर उसके बाद ही डिसाइड करें क्या मैसेज है।
लैक ऑफ अटेंशन की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकली यहाँ पर लोग अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जैसे सामने वाला कोई बात कर रहा है या कोई मैसेज भेजा गया है, आपका ध्यान कहीं और है, तो जब भी आपका अटेंशन नहीं होता है, ध्यान कहीं और होता है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब यहाँ पर जो भी आपका ट्रांसमिशन है या जो रिटेंशन है, अगर ये भी अच्छा नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। एंड डिस्ट्रस्ट की बात करते हैं, जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं या फिर जिन्होंने जो सेंडर है या जो रिसीवर है उनके बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, तो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के मैसेज पर यकीन नहीं करते हैं और उनकी बातों को ढंग से सुनते नहीं हैं या फिर पढ़ते नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। सो थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करें। सो द फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो जिस भी तरह का उसका स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप बनाया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए उसमें जब करते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जो भी आपका ऑफिस है, जो भी आपका बिजनेस है, वो जो इस पॉलिसी को फॉलो करता है, बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाते हैं इजीली। सो अगर आप समझाना चाहते हैं, किसी आउटसाइडर बंदे को बताना चाहते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, तो वो नहीं समझ पाते क्योंकि अलग अलग होती है। सो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल है या फिर आपकी जो पॉलिसीज़ है वो समझने में थोड़ी मुश्किल होती हैं, सो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, सामने वाला इजीली ना समझ पाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। स्टेटस की बात करें तो जैसे आपका बिज़नेस, उसका जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब आपका जो बिज़नेस का सिचुएशन है बहुत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, तो उसका स्टेटस भी अच्छा होगा। सो इस वजह से भी लोग डर जाते हैं और थोड़ा सा उन्हें समझने में मुश्किल आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, सो जो भी आपका बिज़नेस का या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ये भी बैरियर है किस केस में, कम्युनिकेशन के केस में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। और जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका, अगर वो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या आउटसाइडर्स के लिए, और उन फैसिलिटीज़ को आप अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं। सो अपनी पॉलिसी एंड फैसिलिटीज़ का ध्यान रखें ताकि ईजिली कम्युनिकेशन हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की। तो यहाँ पर जो पर्सनल बैरियर्स है वो है द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स। जो भी आपके पर्सनल तौर पे जो भी आपके सेंडर एंड रिसीवर होते हैं, उनके अपने जो भी एक सॉर्ट में तनाव उत्पन्न हो जाता है अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पर प्रभाव नहीं डाल रही एक दूसरे पर, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्या क्या हो सकते हैं बैरियर्स, क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देख लेते हैं। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक डर बना रहेगा, जो भी आपका अधिकार, जो भी आपका बिजनेस है ना, उसके लिए जो भी आपने प्राधिकारिक चीज़ें बनाई गई हैं, आधिकारिक चीज़ें बनाई गई हैं, मीन्स जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, जो अथॉरिटी बनाई गई है, उसको लेकर के लोगों में एक डर बना रहेगा। सो एज अ चैलेंज वो फिर उन्हें उसके साथ डील करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों या फिर जो भी आउटसाइडर है, उनके लिए प्रॉब्लम होगी जिन्हें आप उस अथॉरिटी के बारे में समझाना चाहते हैं। तो अगर वो डर गए कि अथॉरिटी से बहुत मुश्किल है, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उन्हें, तो एज अ चैलेंज उन्हें फेस करना होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो जो भी सेंडर जो रिसीवर होता है, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जिन्होंने सेंडर है उन्होंने भी कोई ऐसा मतलब मैसेज भेजा है और वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैंने भेजा क्या है, तो सामने वाला भी उतने सीरियस तौर पे नहीं लेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। सो ये क्या है, आपका पर्सनल बैरियर्स के पार्ट है। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी को किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपको खुशी नहीं महसूस हो रही कि आपको उनसे बात करने में ठीक है अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तब भी प्रॉब्लम होती है। सो ज़रूरी है जिस भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर एंड रिसीवर्स, उनके बीच में क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति से वो बात करें, अपनी मर्ज़ी से बात करें, ठीक है, खुशी से बात करें। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स की बात करते हैं, सो जो भी आपका प्रॉपर इंसेंटिव्स मीन्स की कमी है, जैसे कि आपका जो रिसीवर है, आप अगर सेंडर है, आपका रिसीवर आपके लिए कोई काम कर रहा है, उनको अगर आप अच्छा इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रेरित नहीं करते हैं, उस प्रोत्साहन की कमी होने के कारण भी क्या होता है, जो भी आपके पर्सनल बैरियर्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये थे आपके कम्युनिकेशंस के टाइप्स एंड बैरियर्स। मुझे यकीन है ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, और अगर मैं अच्छे से समझा पाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है।
चैनल पर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID कॉमर्स अध्ययन के नेम से आप ज़रूर सर्च करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।